तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लास्ट रिएक्ट ट्यूटोरियल में हमने जो है चिल्ड्रंस के बारे में जाना था कि किस तरीके से चिल्ड्रंस आप पास कर सकते हो, किस तरीके से आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो, है कि नहीं। तो बाकी अब मैं बात करने वाला हूँ हैंडलिंग इवेंट्स के बारे में। तो आज हम थोड़े से अपने प्रोजेक्ट में और आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको डिलीट करना सिखाऊंगा, ऐड करना नहीं सिखाऊंगा, आपको मैं डिलीट करना सिखाऊंगा। आपका जो टास्क है ना, उसमें से डिलीट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने टास्क को डिलीट करोगे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि टास्क डिलीट तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे शो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे शो जरूर होगा पर डिलीट हो जाएगा, इतना मैं पक्का कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखेंगे यार कैसे उसको हटाया जाए। वो सभी स्टेट मैनेजमेंट का काम है। स्टेट मैनेजमेंट पे आने के पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक तो करा दूं, है कि नहीं। क्योंकि जो भी रिएक्ट का मेन मुद्दा होता है ना, वो रिएक्ट जो भी डिपेंड है ना, वो सारी की सारी स्टेट पे डिपेंड है यार। अब ये स्टेट क्या है, क्यों है, बाद में डिस्कस करेंगे कभी आराम से। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इवेंट्स को हैंडल करोगे। कैसे आप इवेंट्स को हैंडल करोगे। हैंडलिंग इवेंट्स है आज की वीडियो का नाम। ठीक है, तो इवेंट्स क्या है। सबसे पहले देखो, जब भी आप कीबोर्ड पे कुछ प्रेस करते हो तो नीचे आपको दिख रहा है ना, मैं कुछ भी दबा रहा हूँ तो नीचे स्क्रीन में लिखा आ रहा है ना, तो ये भी इवेंट हैंडलिंग ही है। जब भी आप कुछ भी प्रेस करते हो कीबोर्ड में तो वो एक इवेंट है। ठीक है, वो एक इवेंट है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक प्रेस करना एक इवेंट है, लेकिन अगर आप दबाए रख रहे हो, ठीक है, और फिर उठा रहे हो तो वो भी एक इवेंट है। जब आपने दबाया है वो है की डाउन, और जब आपने बटन को वापस उठाया है, मतलब छोड़ा है उसको, तो वो है की अप। तो ये भी इवेंट्स के इवेंट है, मतलब कि छोटे छोटे इवेंट है। ठीक है, आपने माउस को हिलाया तो ये भी एक इवेंट है। आपने माउस को DIV के ऊपर लेके गए तो ये भी एक इवेंट है ना। आपने कहीं पर क्लिक किया तो वो भी एक इवेंट है। तो ये सभी इवेंट्स हैं। ठीक है, जब ये चीजें होती हैं तो वहां पर इवेंट को हैंडल करना आना चाहिए आपको कि भाई अगर क्लिक हुआ तो क्या करना है, अगर ऊपर माउस इस चीज के ऊपर गया तो क्या करना है ना। तो देखो, सबसे कॉमन इवेंट हैंडलिंग मैं आपको अगर बताऊं कि आपने CSS में करी होगी। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट टास्क के अंदर जाएंगे, टास्क के अंदर जाएंगे, सेव करता हूँ इस फाइल को। आ चुके इसके अंदर। अब इसके अंदर दो बटन है ना, दो बटन है। इनके अंदर मैंने कलर्स लगा रखे हैं, लगा रखे हैं, बिल्कुल लगा रखे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे होवर लगा। होवर का मतलब आपको पता है ना, एक होवर के बाद में BG ग्रीन दूंगा, ग्रीन, और यहाँ पे 600 है तो मैं 700 कर दूंगा। ठीक है, 700 सेव करता हूँ। तो अब देखो, अब इस एडिट पे मैं लेके जाऊंगा, होवर करूंगा तो ये क्या कर रहा है, कलर को चेंज कर दे रहा है। तो ये क्या, ये भी एक इवेंट हैंडलिंग ही है। मतलब ये कौन से इवेंट को चेक कर रहा है, होवर जो हम टैग लगाते हैं ना CSS के अंदर, वो ऑटोमेटिकली एक इवेंट को चेक करता है कि इस एलिमेंट के ऊपर जैसे ही माउस आएगा, माउस जैसे ही इस एलिमेंट के ऊपर आएगा, कलर को चेंज कर दो, कलर को चेंज कर दो। तो ये है अपना सारा मुद्दा, है कि नहीं। ये सारा मुद्दा इवेंट हैंडलिंग का, यही है इवेंट हैंडलिंग। पर ये CSS की तरफ से अपने आप हो रही है ना। अब आप खुद भी तो करना चाहोगे ना इवेंट हैंडलिंग कि भाई जैसे कि मैं अगर इस टास्क पे क्लिक करूँ तो कुछ हो जाए, या फिर मैं इस पे क्लिक करूँ तो कुछ हो जाए, इस बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ हो जाए। इस तरीके से आप अपनी इवेंट हैंडलिंग भी बना सकते हो। ठीक है, खुद की भी। तो रिएक्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग यूज करना बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। मैं आपको बताऊंगा। अभी एक काम करते हैं, इस पे रेड 700 सेटअप कर देता हूँ मैं, 700 सेव करता हूँ। तो देखो हमारा डिलीट का बटन भी ऐसा लगेगा, अब हाँ होवर हो रहा है, फीलिंग आ रही है अब कुछ, है ना, अब आ रही है कुछ फीलिंग, हाँ कुछ है इसके अंदर। काम करते हैं, अब इवेंट हैंडलिंग पे चलते हैं। तो देखो इवेंट हैंडलिंग कैसे करोगे आप। अब उसमें कैसे करते थे जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग। आप पहले तो इसको एलिमेंट को उठाते थे, फिर उस पे एक इवेंट हैंडलर लगाते थे, उसमें क्लिक लिखते थे, फिर उसमें कॉल बैक फंक्शन देते थे, बहुत सारे झंझट थे, है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, ऑन डिलीट। भाई एक मैंने फंक्शन बनाया ऑन डिलीट नाम का। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो, ये मैंने लेट लगाना भूल गया। अरे लेट लगा लो यार, बोलना क्या, इसमें लगा लो लेट, वेर लगा लो, आपका मन करे तो, जो आपका मन करे लगा लो। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर मैं अपना एरो फंक्शन जो है वो बनाऊंगा। ये मेरा एरो फंक्शन बन गया। अब मैं करूंगा console.log डिलीटेड। ठीक है, सिंपल, मैंने डिलीटेड console log कर दिया। अब ये फंक्शन काम कैसे करेगा भाई, ये अपने आप काम नहीं करता। देखो बटन्स किसी भी एलिमेंट पे बहुत इजीली, HTML किसी भी HTML एलिमेंट पे आप बहुत इजीली इवेंट हैंडलिंग लगा सकते हो। जैसे मैं ऑन क्लिक आपको लगा के दिखाऊं, ऑन क्लिक, तो सिंपल मेरे को ये लिखना है, सिंपल मेरे को ये लिखना है ऑन क्लिक, और इसके अंदर मैं डायरेक्ट फंक्शन का नाम दे सकता हूँ। जैसे क्या है, ऑन डिलीट फंक्शन है, ऑन डिलीट फंक्शन है मेरा। अब जैसे ही मैं इस पूरे DIV में कहीं पर भी क्लिक करूंगा ना, इस पूरे DIV में मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे डिलीटेड लिखा आ रहा है, कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो डिलीटेड लिखा आ रहा है। देखो बढ़ रहा है, ये जो संख्या है यहाँ पर, ये देख रहे हो 14 है, ये बढ़ रही है। देखो कितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतनी बार बढ़ रही है। तो ये समझ आया आपको, किसी पे भी डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
और मेरे को DIV पे नहीं लगाना, नहीं मेरे को बटन पे लगाना है। और आपको एक बात बताऊं, जैसे आप ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर वगैरह लगाते थे तो उसमें बहुत अलग तरीके से लगते थे ना, तो इसमें अलग तरीके से लगते हैं। तो कोई भी अगर आपको इवेंट चाहिए, तो जैसे कि मेरे को क्लिक इवेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक लिखूंगा तो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक कैप्चर है, तो ये ऑटोमेटिकली इवेंट्स आ गए हैं कि कौन से इवेंट को हैंडल करना है। भाई मेरे को ऑन क्लिक को करना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा या फिर टैब दबा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फंक्शन दे सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन दे दिया। आप डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम भी लिख सकते हो, जैसे ऑन डिलीट, ठीक है, ऑन डिलीट। सेव करूंगा इसको और यहाँ पे देखो अब मैं डिलीट पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। देखो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब मैंने बाहर क्लिक किया तो कुछ नहीं हो रहा है, एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिलीटेड लिखा आ रहा है, दोबारा करो तो 2 है ना, इस पे किया बात तो एक ही डिलीटेड लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे संख्या जो है वो बढ़ रही है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। तो ये है हमारा इवेंट हैंडलिंग, बस इतना ही था इवेंट हैंडलिंग। अरे नहीं भाई नहीं, देखो इसके अंदर जो रिएक्ट के अंदर जो इवेंट हैंडलिंग होती है ना वो सिंथेटिक होती है थोड़ी सी, मतलब अलग होती है थोड़ी सी। और इवेंट हैंडलिंग 2 तरीके से आप कर सकते हो, आप डायरेक्ट एरो फंक्शन दे दो या फिर फंक्शन दे दो, वो आपकी चॉइस है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एरो फंक्शन दोगे तो थोड़ी स्लो होगी और आप डायरेक्ट फंक्शन दोगे तो वो थोड़ी फास्ट होगी, बस इतना फर्क है। ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं होने वाला, इतना भी ज्यादा कुछ लोड नहीं पड़ता। आप यहाँ पे एरो फंक्शन दे सकते हो और सिंपल फंक्शन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली, ठीक है। और रिएक्ट के डोम के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि रिएक्ट कैसे काम करती है आने वाले वीडियोस में। तो सिंपल सा छोटा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा हिंट दूंगा बिल्कुल, कि देखो जैसे कि एक मान लो हमारी ये ऐप है, ये हमारा रिएक्ट का वर्चुअल डोम जो अपना रिएक्ट खुद बनाती है, ठीक है, वर्चुअल डोम, ओके। और यहाँ पर है ओरिजिनल डोम जो अपना शो होता है ब्राउजर के थ्रू। तो हमने ऐप को बिल्ड किया, वर्चुअल डोम बना और वर्चुअल डोम इसको डोम में भेज देगा। अब जब हम यहाँ पे क्लिक वगैरह करेंगे तो इवेंट होंगे, तो इवेंट यहाँ पे पास किए जाएंगे और ये ऐप के पास पास कर देगा इवेंट। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रिएक्ट कैसे काम करती है आने वाली वीडियोस में। तो अभी आप जो मैंने बताया वो देखो, यहाँ पर किस तरीके से आप ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हो, कितनी इजी तरीके से आपने ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया है ना। बहुत सारे ऑन चेंज है, बटन पे तो ऑन चेंज क्या लगाओगे, ऑन चेंज तो इनपुट पे लगाएंगे, हम देखेंगे बाद में, लगा के दिखाऊंगा मैं आपको ऑन चेंज में। एक काम करते हैं, यहाँ पर कंसोल लॉक तो कर लिया, अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अब एरो फंक्शन बनाऊंगा एक। अब वो मैं क्यों बनाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब देखो अगर मेरे को ऑन डिलीट नाम का फंक्शन रन करना है और उसके अंदर कुछ डेटा भेजना है तो मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता, मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं ऑन डिलीट फंक्शन को रन कर दूंगा और मैं यहाँ पे भेजूंगा क्या, इसका टाइटल भेजूंगा, इसका टास्क डॉट टाइटल, और यहाँ पे मैं टाइटल ले लूंगा, ठीक है, टाइटल मैंने ले लिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल कॉमा डिलीटेड, अब सेव करता हूँ। देखो जिस टास्क पे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, टास्क 1 डिलीटेड, टास्क 2 डिलीटेड, टास्क 3 डिलीटेड और टास्क 4 डिलीटेड, तो जितने पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो वाला टास्क डिलीट होता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन देखो अब ये डिलीट नहीं हो रहा, हम सिर्फ कंसोल लॉक करवा रहे हैं, हम सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। आपको चलाना आना चाहिए, मैं आपको पहले चलाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब डिलीट करवाएंगे हम बाद में, करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे। एक और चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, देखो ऐड टास्क हमने बहुत टाइम से नहीं छेड़ा है ना, तो अब ऐड टास्क की बारी आई छेड़ने की। अब एक मैं फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर ऑन टाइटल चेंज, जब मैं टेक्स्ट का टाइटल चेंज करूंगा, ऐड जब मैं यहाँ पर देखो ये हमारा टाइटल है ना, टास्क टाइटल टास्क नेम कुछ ही बोल लो, जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो मैं चाहता हूँ जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे कंसोल लॉक होता रहे जो मैंने लिखा है कि नहीं। तो उसके लिए भी आप इवेंट हैंडलर लगा सकते हो। तो ये हमारा इनपुट पहले वाला इनपुट है, ये वाला इनपुट है ना, तो इस इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे सेटअप करूंगा ऑन चेंज नाम का। एक देखो कितना अच्छा इवेंट हैंडलर है, ऑन चेंज, जैसे ही कुछ भी चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली हम इसमें वो फंक्शन रन करवा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ऑन चेंज लिख दूंगा, ऑन टाइटल चेंज, ये फंक्शन मैंने इसके अंदर भेज दिया है कि भाई ये जो फंक्शन है ये रन करवा ले। अब ये फंक्शन बनाया तो नहीं मैंने, यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर इसके इक्वल में मैं रखूंगा इसको और यहाँ पर फंक्शन तैयार। अब कंसोल लॉग कर लेके देख लेते हैं, console डॉट लॉग और चेंजिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, चेंज ओकर मान के चलो, जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा देखो चेंज ओकर, मैं लिखता जा रहा हूँ, देखो चेंज ओकर बार बार प्रिंट होता जा रहा है। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। अब बताता हूँ मैं आपको एक और चीज, एक काम करता हूँ यहाँ पर ना, एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाता हूँ टाइटल के नाम से, लेट टाइटल इक्वल टू खाली, टाइटल जो है वो खाली स्ट्रिंग है। और अभी एक काम करते हैं, इस ऐड बटन के बाद ना मैं एक और चीज यहाँ पे डालने वाला हूँ, एक्सपेंड टैग डालूंगा और इसके अंदर मैं टाइटल रख दूंगा, ठीक है, TITLE टाइटल, सॉरी यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। टाइटल की जो भी मैं वैल्यू दूंगा यहाँ पर ASDF दे दी, तो ASDF यहाँ पर आ चुकी है। ये मैंने क्यों बनाया, ये सिर्फ मेरे को टेस्टिंग पर्पज के लिए चाहिए था और सिर्फ उसी चीज के लिए ही मैंने ये बनाया।
बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा वेट करो। अब देखो यहाँ पर मैंने चेंज होकर लिख दिया, ऑटोमेटिकली इसके अंदर जैसे कुछ भी चेंज होगा ना, तो ये जो इनपुट है ना, ये अपना एलिमेंट इसके अंदर भेजेगा एज अ इवेंट। तो हम इवेंट रन कर रहे हैं जब भी, तो ये एज अ इवेंट इसके अंदर ऑटोमेटिकली भेजता है, हमेशा हमेशा भेजता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी इवेंट चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली एक इवेंट भेजेगा। अब आप उसको ई के रूप में लो या इवेंट के रूप में लो, वो आपकी चॉइस है, ये अपने आप भेज देगा। आपको लेना है ई के रूप में लो या फिर इवेंट के रूप में लो, वो आपकी चॉइस है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको ना console.log e करके दिखाता हूँ, console.log e। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ a तो क्या हुआ, देखो ऑन चेंज रन हुआ। ठीक है, और मैंने क्या दबाया, यहाँ पर आपको वैल्यू भी मिलेगी। और ये देखो टारगेट, ये ना टारगेट, ये देखो टारगेट, और इसकी वैल्यू कहाँ है, कि वैल्यू वैल्यू वैल्यू, मेरे को वैल्यू चाहिए। छोड़ो, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ये इनपुट है तो मैं बताता हूँ e.target, इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं एक बार। मान लो मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर, देखो अभी आया है e.target में, ये पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया अपने पास, है ना। इसकी वैल्यू होगी इसके अंदर, देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगा कहीं पे, गेट वैल्यू है, सेट वैल्यू है, और सिंपल वैल्यू भी होना चाहिए यार। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों नहीं दिख रही मेरे को वैल्यू 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 वैल्यू, देखो ये रही वैल्यू, पर ये वैल्यू की जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं है यार, जो मैंने लिखा वो नहीं है। चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम कंसोल लॉग करवा के देख लेते हैं ना, e.target.value सेव करता हूँ यहाँ पर, और इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। अब मैं जो यहाँ पे लिखूंगा क्या वो आ रहा है, हाँ जी देखो एस लिखा आया। अब मैं लिखा, ये देखो बार बार दो चीजें प्रिंट हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ पर चेंज होकर इसको मैं हटा देता हूँ। अब जो चीज मैं इसके अंदर लिखूंगा ना वो प्रिंट होगा। देखो अगर मैं लिखा ए तो ए आया, एस लिखूंगा तो ए एस आ गया, डी लिखा तो जो, जैसे ही इसके अंदर कुछ भी चेंज होगा ना, तो मैंने क्या किया, कुछ भी अगर चेंज हो इसके अंदर, इस इनपुट के अंदर अगर कुछ भी चेंज हो तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन रन हो जाए। और ये फंक्शन क्या करता है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है। अब एक काम करते हैं, अगर मैं जो इसके अंदर चेंज करूंगा तो एक काम करेंगे हम, टाइटल इक्वल टू e.target.value, समझे। इसका मतलब क्या किया हमने, इसका मतलब यह किया कि जो मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा वो ऑटोमेटिकली टाइटल में आनी चाहिए, पर वो तो आई नहीं, तो आई नहीं यार। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स है ना, ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं कंपोनेंट का, ये स्टेटलेस है। ये क्या है, स्टेटलेस। अभी जो वेरिएबल बना है ना, ये कोई स्टेट नहीं है। अब देखो रिएक्ट को कैसे पता है कि मेरे को इस वेरिएबल को अब अपडेट करना है, ठीक है, पहले हमने रिएक्ट को बताना पड़ेगा, ठीक है, और वो बताएंगे कैसे, वो हम बाद में सीखेंगे यार आने वाली वीडियोस में। अभी हम ऑन चेंजिंग देखते हैं, अभी हमने इवेंट हैंडलिंग सीखनी है, तो अभी इवेंट हैंडलिंग पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग हमने देख ली है किस तरीके से होगी, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे स्टेट पे जब आएंगे, ठीक है। और अभी एक काम करते हैं, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये तो हो गई हैंडलिंग की बात, इवेंट हैंडलिंग की बात, लेकिन देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब हमारी जो एरे है वो यहाँ पर है, और मैं वहां से टास्क के अंदर एक टास्क है, इसके अंदर डिलीट का फंक्शन है, यहाँ से मैं कैसे डिलीट करूंगा भाई, उस एरे में से जो टास्क की एरे है, यहाँ से मैं कैसे डिलीट करूंगा, नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, हम फंक्शन को यहीं पर बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चाइल्ड से पेरेंट का डेटा कैसे चेंज कर सकते हो। आप डेटा चेंज कर सकते हो, या फिर कोई आप कह सकते हो फंक्शन रन करवा सकते हो, ठीक है, फंक्शन को रन करवा सकते हो, पेरेंट के फंक्शन को चाइल्ड में आप रन करवा सकते हो। कैसे, मान लो वो फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक काम करते हैं, टास्क में से इस फंक्शन को यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया ऑन डिलीट का फंक्शन, बना दिया ऑन डिलीट का फंक्शन, बना दिया है नहीं बनाया, बिल्कुल बना दिया मैंने ऑन डिलीट का फंक्शन, है कि नहीं। तो अब इस ऑन डिलीट फंक्शन को मैं टास्क के अंदर पहले भेजूंगा, ऑन टास्क डिलीट के अंदर मैं भेज दूंगा ऑन डिलीट फंक्शन को, कि नाम तो कोई भी रखो। अब मेरे को इस नाम से इसके अंदर उठाना है इसको, ठीक है, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, पेस्ट कर देंगे, ये उठा लिया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर भेज देंगे, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स भेज दिया। अब इसी नाम से हमको इसके अंदर उठाना है ना, इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर कोमा लगाएंगे और पेस्ट कर देंगे, और इसको मैं उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, समझे। अब देखो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये फंक्शन कहाँ से आया, ये इसके पेरेंट ने दिया है इसको, ठीक है, इसके पेरेंट के पास कहाँ से आया, ये इसके भी पेरेंट ने इसको दिया है, इसने दिया, ये ऑन डिलीट वाला फंक्शन रन होगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, डिलीट पे क्लिक करूंगा तो देखो टास्क 1 डिलीट काम कर रहा है, टास्क 2 डिलीट काम कर रहा है, टास्क 4 डिलीट काम कर रहा है। और ये फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये इस कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है, इसके पेरेंट के पेरेंट का हिस्सा है भाई। तो ऐसे आप फंक्शंस को रन करवा सकते हो, फंक्शंस को रन करवा सकते हो। देखो वहां पे मैंने क्या किया, इसके अंदर टाइटल भेज रखा है, यहाँ पर भेज रखा है ना, वो टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है और ये रन हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ऑन डिलीट से क्या कर सकता हूँ, सॉरी इसको एक काम करते हैं, अब मैं ऑल टास्क से हटा सकता हूँ इसको। कैसे हटा सकता हूँ, देखो अब मैं टाइटल नहीं लूंगा, अब मैं यहाँ पे लूंगा पूरा का पूरा टास्क लेने वाला हूँ। टास्क डेस में जाऊंगा और यहाँ पे मैं टास्क को भेज दूंगा, पूरे को जो हमारा टास्क यहाँ पे आया ना, पूरा टास्क भेज दूंगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पर
और टाइटल की जगह मैं लिखता हूँ टास्क डॉट टाइटल, डिलीटेड है ना, इसको नीचे कर देते हैं ओल्ड टास्क डॉट, ठीक है, ओल्ड टास्क डॉट इंडेक्स ऑफ। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स निकालूंगा, टास्क जो भी टास्क का इंडेक्स है, जोन सा टास्क मैंने भेजा है ना, ठीक है, जोन से टास्क पे मैंने क्लिक किया वो टास्क इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर मैं इंडेक्स निकाल लूंगा। ये जो हमारी एरे है वो टास्क कौन सा है वो इंडेक्स निकल के आ जाएगा मेरे पास, है कि नहीं। और वो इंडेक्स निकल के मेरे पास जब आएगा तो मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, इसको ऑल टास्क डॉट स्प्लाइस लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, स्प्लाइस, ठीक है, स्प्लाइस फंक्शन का तो आपको पता ही है, इंडेक्स निकल के आ जाएगा और मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। स्प्लाइस फंक्शन तो आपको आना चाहिए ना, जावास्क्रिप्ट कर रखी है आपने, तो वो क्या करेगा, इस इंडेक्स से लेके आगे के कितने डिलीट करने हैं, सिर्फ एक ही डिलीट करना है, सिर्फ एक ही डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। तो ऑटोमेटिकली वो जो टास्क है वो डिलीट हो जाएगा, इस एरे में से वो हट जाएगा, वो हट जाएगा इस एरे में से, लेकिन हमारी री रेंडरिंग नहीं होगी। देखो मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग ऑल टास्क सेव करते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारा जो कंसोल है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। टास्क 3 पे मैंने डिलीट किया तो देखो टास्क 3 डिलीटेड हो चुका है और इसके अंदर अब टास्क 3 नहीं है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 4 डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ से अपडेट नहीं हो पा रहा है ना। अब मैंने आपको बताया देखो यहाँ पे भी मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ अपडेट नहीं हो पा रहा है ना, और यहाँ तो कंसोल लॉग हो रहा है, मतलब कि काम कर रहा है हमारा काम, हमारा जो काम मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है, लेकिन हमारा री रेंडर नहीं हो पा रहा है। हमारा जो कंपोनेंट है जब भी कुछ चेंज होता है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर दोबारा से रेंडर नहीं हो रहा है, हमारे व्यू को, हमारे HTML को अपडेट नहीं कर रहा है। तो उसको अपडेट के लिए हम स्टेट को यूज करने वाले हैं, ठीक है, स्टेट को। अब स्टेट तो मैं आने वाली वीडियोस में ही बताऊंगा ना, अभी तो मैंने आपको बताना था कि किस तरीके से आप पेरेंट के अंदर इवेंट को लगा सकते हो, मतलब कि एक तरीके से इवेंट एमिट्स कर सकते हो। आप अपने यहाँ पे फंक्शन बनाओ पेरेंट के अंदर और जितने भी चाइल्ड से आपने भेजने हो भेजते जाओ यार, जितने भेजने भेजो, जो मन करे भेजो 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 भेजो, दबा के भेजो। तो कुछ ऐसे आपको ये सेटअप करना होता है ना, ये मैंने आपको करके दिखाया। ऑनडिलीट फंक्शन काम कर रहा है, डिलीट भी हो रहा है। अब तो अब मान लो मैंने 2 डिलीट कर दिया तो टास्क 2 भी डिलीट हो गया, 2 ही ऑब्जेक्ट रहेगा इसके अंदर। देखो यहाँ पर टास्क 1 और 4 भी डिलीट कर देता हूँ तो देखो एक ही रह गया इसके अंदर, एक। और मान लो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया तो खाली एरे हो गई भाई, ये खाली एरे आ गई है यहाँ पर, है कि नहीं। तो क्या किया जाए अब, है ना, डिलीट तो हो रहे हैं लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है। अपडेट करने के लिए हमको पहले रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि ये एज अ स्टेट, इसको एज अ स्टेट के रूप में रीड करो और जब भी इसमें कुछ चेंज हो तो जहां जहां पर इसका यूज किया गया है ना उस कंपोनेंट को अपडेट कर दो, उस कंपोनेंट को अपडेट कर दो। रिएक्ट अपने आप करेगी यार, बस हमें ये बताना है कि ये एक स्टेट है। अब वो कैसे कैसे इसको हैंडल करना है वो सब कुछ हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करना। हमने कुछ इसके अंदर इवेंट हैंडलिंग करी है और बहुत सारे फंक्शन होते हैं इवेंट हैंडलिंग के, मैंने बस आपको छोटा एग्जांपल दिया है बस, और कुछ नहीं करा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाओगे तो किस टाइप की आप उसके अंदर इवेंट हैंडलिंग करोगे, समझे। गाइज स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर गाइज आपको शेयर करनी है रिएक्ट की प्लेलिस्ट तो आप प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। रिएक्ट आप सीख सकते हो बेफिक्र होके, फ्रीली, विद प्रोजेक्ट्स, विद बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ रिएक्ट को। और भी बहुत डीप में हम जाएंगे, काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और फ्रंट एंड आप मास्टर करोगे, ये पक्का है, आप फ्रंट एंड मास्टर करोगे। और अगर आप कोई कोर्स चाहते हो कि मैं और भी कोई कोर्स लेके आऊँ आपके लिए, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो यार, कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो तुम, कोई सजेशन देना हो कुछ भी कमेंट्स में आप बोल सकते हो, ठीक है, बोलो, कमेंट्स करो, कुछ भी डाउट हो वो भी कमेंट्स करो। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।